ओके, तो ये क्वेश्चंस करने का दो तरीका है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले एक तरीके से करता हूँ, नेक्स्ट वाला और एक तरीका है, दो तरीका है, ठीक है, करने का। तो बना लेता हूँ सर्कल, ये बन गया सर्कल। ओके, नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे कि इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल एंटर से विद इन ए सर्कल, दो दो इक्वल कोड है, दो सर्कल का अंदर इंटरेस्ट हुआ, ये देखो, ये पहला एक कोड है और ये आपका दूसरा कोड है, ठीक है। दोनों इक्वल है बोला है, लेट अस नेम इट, ये ए बी और ये सी डी। सुनो ध्यान से, क्या गिवन है यहाँ पे, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन। आपको प्रूफ क्या करना है, अगर प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी अगर आप ये सेंटर से अगर एक लाइन, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे, ये आपका सेंटर है और इसको मान लेते हैं एम, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन। तो दो तरीका है करने का। तो पहला तरीका में करके क्या करता है, कंस्ट्रक्शन, CONST। तो हम लोग क्या करेगा कि ये सेंटर से ना इसमें एक परपेंडिकुलर डालेगा, क्या करेगा, परपेंडिकुलर डालेगा, और इसका ऊपर भी क्या करेगा, एक परपेंडिकुलर डालेगा। इसको ये परपेंडिकुलर है, इसको बड़ा कर दे साइज को थोड़ा सा। ये 90 है, ये भी 90 है। हम लोगों ने 9.3 में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर आप एक कोड का ऊपर 90 बनाओगे सेंटर से, तो ये कोड दो भागों में बढ़ जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन द कोड बाइसेक्ट द कोड, ये था कहानी ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कहानी, तो वही होने वाला है कि यहाँ पे मान लेते हैं इसका नाम क्या, एम, ये एन, यहाँ पे क्या लिखा टी, वो तरीका है। तब क्या करो, ये ट्राइंगल को लो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को आप कांग्रेस प्रूव करो। जरा से टू ट्राइंगल यहाँ पे लिखे, यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन लिख दो आप, ओ एन is perpendicular upon AB, also OT perpendicular upon CD are drawn, are drawn। हो गया। उसके बाद लिखो कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ONM, ONM एंड ट्राइंगल OTM, ये दो ट्राइंगल, इन दोनों को चलो कांग्रेस प्रूव करते हैं बहुत बढ़िया से। कैन आई से OM इक्वल टू OT, ON इक्वल टू OT, क्यों, क्यों, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो वाला थ्योरम है। इक्वल कोड आर, हाँ, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये होता रूल। सिमिलरली कैन आई से OM, दोनों कॉमन साइड है, OM इक्वल टू OM, क्या रीजन है इसका, कॉमन साइड। और तीसरा क्या है कि ये 90 तो ये भी 90, सो आई कैन से एंगल ONM इक्वल टू OTM, each 90, each 90। तो ये राइट एंगल और ये हाइपोटेनस है कि नहीं, और ये किसी भी एक साइड, कौन सा रूल लगेगा, राइट हाइपोटेनस साइड, RHS रूल लगेगा। एक राइट एंगल तो है ही, और हाइपोटेनस भी इक्वल है दोनों का, है कि नहीं, और ये साइड, ये देखो ये साइड दोनों का इक्वल है। तो आई कैन यूज RHS एंड वी कैन से क्लियरली दैट therefore I can say triangle ONM is congruent to triangle OTM by what rule, by RHS rule। अगर दोनों ट्राइंगल कांग्रेंस हो चुका है, आई कैन इजीली से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT। ये कहानी का असली हो रहा। दूसरा मेथड भी कर देंगे आपको, ठीक है, वो भी देख लेना बढ़िया से।
आपका मर्जी, आप जो सा पसंद करते हो आप कर सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम। Now we shall solve the same question in another method. वो इक्वल कोड है, पहला कोड है ऐसे, ठीक है ना, और ये आपका दूसरा कोड है, ये आपका दूसरा कोड है, दोनों आपस में क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर काटा, ठीक है, और कोड लोग इक्वल है। लेट अस नेम दिस, ये ए बी कोड पहला कोड और ये सी डी दूसरा कोड, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन यहाँ पे यही है कि हियर ए बी इज इक्वल टू सी डी, बढ़िया। और आपको बोला है कि, आपको यहाँ बोला है कि यह है आपका सेंटर, सेंटर से अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, अगर आप ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये एंगल और ये एंगल बोलते बराबर होगा, बोला है, वही बोला है ना यार। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। वो जो ये कॉर्ड का साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ये कॉर्ड का साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ये दोनों एंगल 1 और 2 इक्वल लेवल के प्रूव करना है आपको। यही आपका इस क्वेश्चन का कहानी, बहुत सिंपल है, मैं इजीली आपको कर दूंगा, देखना कैसे करना होगा इसको। सबसे पहले आप क्या करो कि आप ये आपका रेडियस ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। आपको अभी आपके पास दो ट्राइंगल है, राइट, हम लोग ये दो ट्राइंगल को कांग्रेस प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दो ट्राइंगल कांग्रेस प्रूव हो गया, देन आई कैन इजीली से दैट कि ये कोना इक्वल टू ये कोना, मतलब आपको मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, हमको एंगल 1 और 2 को प्रूव करना है, एंगल 1 और 2 को प्रूव करना है हम लोग को, कहानी इतना ही है, ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको, चलो करते हैं। इसका मान लेते हैं ये एम है, तो देखो कि सॉल्यूशन इन ट्राइंगल AOM and triangle DOM I can say that OA equal to OD, OA equal to OD, क्यों, रेडाई, फिर से, और दूसरा कैन आई से OM इक्वल टू OM दोनों का कॉमन साइड है, तो OM इक्वल टू OM क्या होगा, CS कॉमन साइड, ठीक है ना। एंड उसके बाद यही बोल सकते हैं ना, क्योंकि पूरा अगर पूरा AB CD से इक्वल है, तो ये कटने का बाद भी ये इसका इक्वल होगा, सेगमेंट भी इक्वल होगा। इफ कोड्स आर इक्वल इन ए सर्कल, देन आफ्टर इंटरसेक्शन उसका जो सेगमेंट है ना, उसका टुकड़ा होता है ना, वो टुकड़ा भी इक्वल ही होगा। ये हम लोग क्वेश्चन 2 में प्रूव किया था। इफ कोड्स आर इक्वल, अगर देखो अगर दो कोड इक्वल है तो उसका जो सेगमेंट है ना वो भी इक्वल होगा, ये टुकड़ा इसके इक्वल होगा, ये टुकड़ा इसके इक्वल। ये क्वेश्चन किया था हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो अब हम लोग यहाँ पे आसानी से लिख पाएंगे कि AM इक्वल टू DM में लिखो कि if chords are equal then it segment of chords are also equal, ये मजेदार कहानी है। तो देखो ये साइड इससे इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये साइड से इक्वल है, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेस हो चुका है। सो इजीली वी कैन राइट दैट, देयरफॉर देखो, देयरफॉर triangle AOM is congruous to triangle DOM by what property, by side rule, खत्म हो गया। नाउ आई कैन, अगर ये दो ट्रायंगल अगर कांग्रेस पर हो ही चुका है, नाउ आई कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT। यही है कहानी का असली मकसद, क्लियर है सब लोगों को। तो वी कैन लास्ट में हम लोग ये लाइन लिख दो अगर चाहते हो तो, देयरफॉर इट मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, ये लाइन लिख दो, नहीं भी लिखोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ए करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल।
सो ये हो गया, therefore line joining the point of contact to center makes equal angle with the center.